दहल जाएगा बीजिंग का फॉरबिडन सिटी। भारत के इस नए हथियार ने खींची तबाही की एक 100 किलोमीटर लंबी लकीर। खत्म होगा तोपों को बॉर्डर पर भेजने का झंझट। अब अपने घर में बैठकर ही तोड़े जाएंगे दुश्मन के बंकर और ठिकाने। अब हवा भी दुश्मनों के लिए बन गई है काल। ऑक्सीजन पीकर उड़ने वाला ये गोला रॉकेट की रफ्तार को भी देगा मात। पेंटागन और रूस के भी उड़ गए होश। भारत की जुगाड़ टेक्नोलॉजी ने सस्ते में तैयार कर दिया दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, सरहद पर सन्नाटा है, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही है। अब तक युद्ध के मैदान में एक नियम था, अगर दुश्मन को मारना है तो उसके करीब जाना होगा, अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और तोपों को दुश्मन की रेंज में ले जाना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो पुराना नियम अब इतिहास की किताबों में दफन होने वाला है? क्या हो अगर भारत की सेना अपनी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर चाय की चुस्कियां लेते हुए एक बटन दबाए और उधर 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की छाती पर ऐसा प्रहार हो कि उसे संभलने का मौका तक न मिले? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है और न ही किसी विदेशी सुपर पावर की मेहरबानी। ये 2026 के नए भारत का वो विकराल रूप है जिसने डिफेंस की दुनिया में ब्रह्मास्त्र को हकीकत में जमीन पर उतार दिया है। आज जिस खबर का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हथियार की नहीं, बल्कि भारत की उस वैज्ञानिक जिद की कहानी है जिसने नामुमकिन शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया है। एक ऐसी तकनीक जिसे बनाने में अमेरिका और रूस जैसे देशों के पसीने छूट गए, उसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया है। दुश्मन सोच रहा था कि हम मिसाइल दागेंगे, लेकिन यहां तो तोप के गोले ही मिसाइल बन गए हैं। आखिर क्या है वो तकनीक जो एक साधारण लोहे के गोले को हवा में तैरना सिखा देती है? क्यों इसे गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर हथियार कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत अब एशिया का बेताज बादशाह बन चुका है? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब और इस बारूदी तकनीक की पूरी कुंडली हम आपको इस वीडियो में खोलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको अपनी सेना पर गर्व नहीं बल्कि घमंड होने वाला है। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब पर्दा उठाते हैं उस नाम से जिसने चीन और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातों की नींद हराम कर दी है। ये कारनामा किया है भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज यानी कल्याणी ग्रुप ने। खबर एकदम पक्की और धमाकेदार है। भारत फोर्ज ने ठान ली है कि वो अपनी 155 mm तोपों के लिए एक ऐसा गोला बनाएंगे जो 30 या 40 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरी 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा शतक। अब तक दुनिया में जो स्टैंडर्ड तोपें होती हैं उनकी मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाती थी, लेकिन कल्याणी ग्रुप ने इसमें रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर इसे एक घातक हथियार में बदल दिया है। इस तकनीक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो जादू है जिसने दुनिया को चौंकाया है। साधारण तोप का गोला कैसा होता है? आपने उसे फायर किया, वो हवा में गया और न्यूटन के नियमों को मानता हुआ एक पत्थर की तरह नीचे गिर गया। उसकी रेंज फिक्स होती है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन ये नया रैमजेट शेल कोई आम गोला नहीं है, ये आधा गोला है और आधा मिसाइल। जैसे ही इसे तोप से दागा जाता है, इसके अंदर लगा एक विशेष इंजन चालू हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इंजन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है? बिल्कुल नहीं। यहीं तो भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग चलता है। ये गोला हवा से ऑक्सीजन खींचता है, उसे अपने अंदर कंप्रेस करता है और ईंधन जलाकर एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। मतलब ये गोला हवा में ग्लाइड नहीं करता बल्कि उड़ता है। इसे कहते हैं रैमजेट टेक्नोलॉजी। सोचिए, एक 155 mm का गोला जो तोप से निकलते ही अपनी स्पीड कम करने के बजाय और तेज हो जाए और सीधा 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हमारी आर्टिलरी यूनिट्स, हमारी तोपें दुश्मन की जवाबी कार्रवाई काउंटर बॉम्बार्डमेंट से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। हम उनकी रेंज के बाहर खड़े होकर उन पर बारिश करेंगे और वो सिर्फ आसमान की तरफ देखते रह जाएंगे कि आखिर ये मौत आ कहां से रही है। अब तक लंबी दूरी के लिए हमें महंगी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता था जो करोड़ों में आती हैं, लेकिन ये रैमजेट शेल उस मिसाइल का काम कौड़ियों के दाम में कर देगा, यानी कम खर्च में ज्यादा तबाही। भारत फोर्ज का यह कदम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है,
ये भारत की सेल्फ रिलायंस की वो हुंकार है जो बता रही है कि अब हमें विदेशी सप्लायर्स के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे और अपनी शर्तों पर जीतेंगे। अब जरा नक्शे पर नजर दौड़ते हैं और देखते हैं कि ये एक 100 किलोमीटर की रेंज असल में क्या मायने रखती है। भारत के दो पड़ोसी हैं और दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी कम है कि वो भारत के आर्टिलरी की रेंज से वैसे ही डरा रहता है। अब तक हमारी तोपें एलओसी के पास जाकर फायर करती थीं, जिससे हमारे सैनिकों पर भी खतरा बना रहता था। लेकिन इस 100 किलोमीटर वाले गोले के आने के बाद सीन पूरी तरह पलट जाएगा। अब हमारी तोपें अमृतसर या पठानकोट के सुरक्षित ठिकानों में खड़ी होंगी और वहां से फायर किया गया गोला लाहौर के पार जाकर गिरेगा। पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। उनके रडार जब तक इसे डिटेक्ट करेंगे तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। लेकिन असली गेम तो चीन के साथ है। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जहां ऑक्सीजन कम है और रास्ते मुश्किल, वहां भारी भरकम तोपों को मूव करना एक लॉजिस्टिक सिरदर्द होता है। चीन ने तिब्बत के पठार पर अपनी लंबी दूरी के रॉकेट तैनात कर रखे हैं और वो इसी बात का घमंड पाल रहा था कि उसके पास रेंज का एडवांटेज है। लेकिन भारत फोर्ज के इस रैमजेट शेल ने उस एडवांटेज को जीरो कर दिया है। अब भारतीय सेना को अपनी एटीएजीएस या वजीरा तोपों को बिल्कुल जीरो लाइन पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहाड़ों की आड़ में अपनी सुरक्षित गुफाओं और बंकरों के पीछे से फायर करेंगे। 100 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम तिब्बत के अंदर बने चीनी सप्लाई लाइंस, उनके एम्यूनिशन डिपो और उनके कमांड सेंटर्स को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये एक सस्ता विकल्प भी है। युद्ध में पैसा बहुत मायने रखता है। अगर आपको एक बंकर उड़ाना है और आप 20 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल मारते हैं तो ये आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है। लेकिन अगर आप वही काम 5 से 10 लाख रुपए के एक रैमजेट शेल से कर देते हैं तो आप दुश्मन को आर्थिक रूप से भी तोड़ रहे हैं। आप एक के बाद एक सैकड़ों गोले दाग सकते हैं बिना बजट की चिंता किए। इसे कहते हैं सैचुरेशन फायर। जब आसमान से हजारों गोले बरसेंगे तो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके और किसे जाने दे। ये भारत की वो असिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी है जहां हम अपनी तकनीक से दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज को भी बौना साबित कर देंगे। बाबा कल्याणी और उनकी टीम ने जो विजन देखा है वो भारतीय सेना को एक ऐसी फायर पावर दे रहा है जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। बात को थोड़ा और विस्तार देते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बनने जा रहा है। याद कीजिए वो द्वार जब हम तोप के एक छोटे से पुर्जे के लिए भी स्वीडन या रूस का मुंह ताकते थे। बोफोर्स तोपों के बाद दशकों तक भारत में कोई नई तोप नहीं आई थी। लेकिन आज भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपें एटीएजीएस बना रहा है, बल्कि अब उनके लिए दुनिया का सबसे घातक गोला भी खुद तैयार कर रहा है। भारत फौज पहले ही अपनी तोपों को आर्मेनिया जैसे देशों को बेचकर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। अब जब ये 100 किलोमीटर वाला शेल मार्केट में आएगा तो सोचिए दुनिया में क्या हलचल मचेगी। पूरी दुनिया, खास तौर पर नाटो देश और रूस, अभी भी अपनी आर्टिलरी रेंज को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका भी ERCA एक्सटेंडेड रेंज कैनन आर्टिलरी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन उसे भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर भारत ने यह तकनीक पहले परफेक्ट कर ली तो हम डिफेंस एक्सपोर्ट के एक नए क्लब में शामिल हो जाएंगे। छोटे देश जो महंगी मिसाइलें नहीं खरीद सकते, वो भारत से ये रैमजेट शेल खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। ये भारत के लिए डॉलर कमाने का भी एक जरिया बनेगा और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने का भी। इस तकनीक की एक और खास बात है सटीकता, प्रिसिजन। पहले लंबी दूरी के गोलों का मतलब होता था कि वो कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन रैमजेट तकनीक के साथ साथ इसमें गाइडेंस किट लगाने की भी संभावना है। इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर दूर जाकर भी ये गोला किसी विशिष्ट खिड़की या टैंक के ऊपर गिर सकता है, यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। 2025 के बाद के युद्धों में अब भीड़ नहीं बल्कि सटीकता जीतेगी और भारत फोर्ज ठीक इसी दिशा में काम कर रहा है। ये 2026 का भारत है जो अब जुगाड़ पर नहीं बल्कि इनोवेशन पर चल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ठान लिया है कि जो तकनीक पश्चिम वाले हमें देने से मना करते थे वो हम उनसे बेहतर बनाकर दिखाएंगे। ये जिद्द है, ये जुनून है और यही वो राष्ट्रवाद है जो लफ्जों में नहीं बल्कि काम में दिखता है।
जब हमारी तोपें गरजेंगी तो वो आवाज सिर्फ धमाके की नहीं होगी, वो आत्मनिर्भर भारत के विजय घोष की होगी। तो दोस्तों, कहानी अब शीशे की तरह साफ है। भारत ने अपनी तोपों को लंबी बांह दे दी है, एक ऐसी बांह जो सरहद पार बैठे दुश्मन की गर्दन को दबोच सकती है। एक 100 किलोमीटर की रेंज वाला ये रैमजेट आर्टिलरी शेल सिर्फ बारूद का ढेर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो अपने इलाके में भी सुरक्षित नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। भारत फौज और DRDO जिस तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि जब देश का प्राइवेट सेक्टर और सरकारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं तो चमत्कार होना तय है। चीन की दीवार हो या पाकिस्तान के बंकर, अब कोई भी इस देसी तूफान के सामने टिक नहीं पाएगा। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे वहां मारेंगे जहां उसे पानी भी नहीं मिलेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है और अब तो घर में बैठे बैठे 100 किलोमीटर दूर भी मारता है। हमारी सेना के हाथ में वो ताकत आ रही है जो आने वाले दशकों तक भारत की सीमाओं को अभेद्य रखेगी। आपको क्या लगता है, क्या इस 100 किलोमीटर वाली तोप के बाद पाकिस्तान अपनी सीमा पर कोई हरकत करने की जुर्रत करेगा? क्या भारत को अपनी इस तकनीक को दूसरे दोस्त देशों के साथ साझा करना चाहिए या इसे पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए? अपने जवाब, अपनी राय और अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।